बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित कक्षा चौथी के इस ऑनलाइन वर्ग अध्ययन अध्यापन में आप सभी बच्चों, शिक्षक गणों, पालकों एवं अधिकारियों का मैं वीरेंद्र कुमार सिन्हा हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन से परिचित हो गए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आज के समय में थोड़ी परेशानी होने के कारण आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन स्कूल से आप लोग नहीं पढ़ते हुए इस ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा यदि जो आप अपना अध्ययन आरंभ रखते हैं, तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी बच्चों, और आपका अध्ययन अध्यापन कार्य नहीं पिछड़ेगा। इसलिए बच्चों, समय पर ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन के कार्य हेतु आप लोग जुड़ जाइए और जुड़ करके हमें जो भी हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं उसका पुनः अभ्यास कीजिए, ताकि आपका अभ्यास निरंतर चलता रहे। तो बच्चों, आज की तारीख है 3 सितंबर 2021, दिन है शुक्रवार। बच्चों, आज हम लोग अपनी भाषा विषय के पढ़ने के लिए एकत्र होते हैं। आप लोगों को पता है बच्चों कि हम लोग कौन सा विषय पढ़ते हैं आज के दिन? मातृभाषा हिंदी। विषय हिंदी हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। हिंदी में हम लोग अनेक प्रकार की कहानियां, अनेक प्रकार की कविताएं, इसका वाचन, लेखन और गायन करते हैं बच्चों। तो ये हिंदी के लिए किताब आप सब लोगों को मिल चुकी है बच्चों स्कूलों में। अब आप लोग अपनी अपनी किताबें, कापियां लेकर के हमेशा तैयार रहिए पढ़ने के लिए। तो बच्चों, मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जो पढ़ाऊंगा उसे आप लोग ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। तब तक बच्चों, हम लोग आज के दिन की अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे भगवान के एक प्रार्थना के द्वारा आरंभ करेंगे। बच्चों, आप लोग हमेशा अपने प्रार्थना के लिए तैयार रहिए और अपने अपने जगहों पर आंखें बंद करके प्रार्थना के लिए तैयार रहिए, बैठ जाइए और मैं प्रार्थना का गायन करूंगा। आप लोग केवल मेरे पीछे पीछे मन ही मन गुनगुनाएंगे। चलिए बच्चों, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। प्रार्थना समाप्त हो गई है बच्चों। अब हम लोग अपने अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं जो हमें आज पढ़ना है। तो बच्चों, हमने पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छी कविता का गायन किया था, वाचन किया था। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि वो कविता का नाम क्या था बच्चों? क्योंकि जो चांद और धरती। वेरी गुड बेटा, चांद और धरती। देखो, जो हम लोग पढ़ते हैं उसका रिवाइज करना ही बहुत जरूरी है बच्चों। पीछे हमने क्या पढ़ा, इसके पिछले कालांश में, पिछले पीरियड में सर ने क्या बताया, उसको आप लोगों को याद रखना है। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोग भूलते जाओगे तो कोई इसका फायदा नहीं होगा बच्चों। चांद और धरती कविता पढ़े थे। उसके बाद बच्चों, चांद और धरती के बाद में हम लोगों के किताब में एक बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है। देखो बच्चों, चित्र बना हुआ है ना? यस सर। हाँ, इस चित्र में आप लोगों को कुछ फर्क, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या? आप बता सकते हैं क्या? थोड़ी देर हम इस पर यस चर्चा सर। करेंगे।
बोलो यस बच्चा, सर। बोलो बेटा, क्या दिखाई दे रहा अंतर आपको इसमें? सर सर जो पहले ऊपर जो चिड़िया है उसमें हाँ, एक बार 4 है, फिर 3, फिर 1 है। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। और इसमें कम से कम आप लोगों को 8 या 10 अंतर जो भी दिखाई देगा दोनों चित्रों में, उसको आप लोगों को बताना है बच्चों। ये असम की बेटी, इस पाठ का नाम क्या है बेटा? असम असम की। की बेटी। हाँ, ये असम, असम अपने भारत में एक असम नाम का राज्य है, जहाँ पर चाय की बहुत अच्छी खेती होती है बच्चों। और इस चाय की खेती में से ये जो औरत है, स्त्री है, ये चाय तोड़ रही है चाय के बगान में से। और दोनों चित्र में कुछ अंतर बना दिया गया है बच्चों। इसे ध्यान से देख करके आप लोग बाद में इसका सर उत्तर लिख करके, बोलो बेटा, तो इसको देख करके आप लोग बाद में इसका उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे। तो बच्चों, ये मुझे जानकारी देना था कि ये पाठ हम लोग आज के दिन नहीं ले रहे हैं। अगला पाठ है हमारा बच्चों, जिसका नाम है समानता। क्या नाम है बच्चों? समानता। समानता। हम लोग समानता, क्योंकि पिछले हफ्ते टीचर ने आपको बकरी वाली जो कहानी थी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, है कि नहीं? समझदारी वाली कहानी। तो वो टीचर ने बहुत अच्छे से आपको जो पाठ पढ़ा दिया था समानता वाली, उसमें 2 बकरियां थी ना बच्चों? यस सर। वो 2 बकरियां लड़ने लगी और लड़ करके दोनों बकरियां नदी के पटरा पार से पुल पार कर रही थी और दोनों गिर गई। उसके बाद फिर दूसरी 2 बकरियों की कहानी बताई टीचर ने, जिसमें दोनों समझदार बकरी थी। एक बकरी नीचे बैठ गई और एक बकरी उसके ऊपर से आगे बढ़ गई और जाकर के नदी पार की। इसलिए समझदारी से उन लोगों ने काम लिया। जब मुसीबत का समय रहे तो समझदारी से काम लेना चाहिए। ये आप लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा था बच्चों, टीचर ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, हमारे पाठ का नाम है समानता। तो हम लोग पहले, अब मैं स्क्रीन शेयर के द्वारा आपको बताऊंगा बच्चों। आप ध्यान से आप स्क्रीन की तरफ देखिए। चलिए तैयार हो जाइए स्क्रीन की तरफ बच्चों। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, और ध्यान से सुनिएगा। सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे और जिन जो जो प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताया जाएगा वो आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चों, अब हमारा पाठ आरंभ हो रहा है। हम लोग अपना पाठ आरंभ कर रहे हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपके सामने आ गया। क्या आया बच्चों? क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताइए। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षक शिक्षा विभाग। विभाग, वेरी गुड बेटा। जो हमारा जो कार्यक्रम चलता है, यह हमारे बृहन मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग द्वारा अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम चलता है बच्चों। तो आप लोगों को अगली स्लाइड देखिए बच्चों। चलिए पढ़िए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? कक्षा चौथी विषय हिंदी घटक पाठ 10 समानता। वेरी गुड। और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है बेटा। मेरा नाम क्या है बेटा? आपको कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? कौन से सर आपको भाषा हिंदी पढ़ाते हैं? तो श्री वीरेंद्र कुमार सिन्हा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। तो मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिन्हा है बच्चों। तो हम लोगों ने आज के पाठ की जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे इस पाठ का वाचन करेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से प्रश्न उत्तर पूछूंगा बच्चों। चलिए बच्चों, मैं ध्यान से पढ़ रहा, आप लोग सुनिए केवल, आप लोग बोलिएगा नहीं। पाठ 10 समानता। रविवार का दिन था। कौन सा दिन था बच्चों? रविवार का। वेरी गुड, रविवार का दिन था। आप ध्यान से सुन रहे हो, इसका मतलब जो ध्यान से सुनेगा नहीं उसे उत्तर बताने के लिए नहीं आए। इसे ध्यान से सुनिए। रविवार का दिन था। आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे। कहाँ इकट्ठे हुए थे बच्चों? बाग में खेलने के लिए। वेरी गुड बेटा। बाग, बाग माने क्या होता है बच्चों? बोलिए, बाग माने गार्डन। गार्डन।
वेरी गुड, गार्डन, वेरी गुड बेटा। बाग माने बगीचा होता है, गार्डन। मंजुला बोली, यह बाग कितनी सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तरह तरह के फूल पौधे लहलहा रहे हैं। देखो बच्चों, एक लड़की है, उस लड़की का नाम है मंजुला। क्या नाम है बच्चों? मंजुला। वो जब सुंदरता देखी बाग की तो उसके मन से एक विचार निकला और बताती है सबको। क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिए। यह बाग कितनी सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तरह तरह के फूल पौधे लहलहा रहे हैं। बाग में क्या खिले हुए हैं बच्चों? फूल। फूल खिले। वेरी गुड, हरियाली ही हरियाली है और फूल खिले हुए हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं बच्चों, अगली स्लाइड। चलिए बच्चों, चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री ब्रह्मानंद बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, यह बाग भी अपनी भारत जैसा ही है। इस बाग की तरह अपने भारत देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुष्का पढ़ी हो क्या? अनुष्का बेटा आप हो? आप कौन पढ़े हो बच्चे? बेटा आपका नाम बोलो। अंकित। अंकित, बहुत अच्छा पढ़े अंकित, बहुत अच्छा, वेरी गुड। शाम को, शाम नहीं, गलती से वहां शाम छपा है बेटा, शाम होना चाहिए। शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। कौन आए बच्चों? बच्चों के पास कौन आए? प्रमाण। परमानंद, उनका नाम है परमानंद जी। बुजुर्ग माने जो प्रमाण। थोड़े उम्र वाले होते हैं, बूढ़े होते हैं, उन्हें बुजुर्ग कहते हैं बच्चों। तो परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, यह बाग भी अपने भारत देश जैसा ही है। कैसा है? कैसा है बेटा यह बाग? यह बाग कैसा है? कौन बोलेगा? अपने भारत देश के जैसा है। इस बाग की तरह अपने भारत देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताए परमानंद जी ने बच्चों को। देखिए यह बाग अपने भारत देश जैसा है। देखो भारत बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल खिले रहते हैं, है ना बेटा? कोई रंग बिरंगा, लाल, पीला, हरा, नीला, उनके नाम भी अलग होते हैं बच्चों। उसी तरह से अपने भारत देश में भी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और वो लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए परमानंद जी ने भारत की देश की तुलना बाग से किया है। बाग में जितनी सुंदरता रहती है वैसे अपने देश में अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। इसलिए बाग की तरह उनका विचार ऐसा है कि अपना भारत देश भी बाग की तरह है। तो बच्चों ये स्लाइड में हम लोग ने पढ़ लिया। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। सर मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ो। इनके अपने अपने बहुत त्योहार हैं। सबके मानने के ढंग अलग अलग हैं। सभी बच्चे शांत होकर सुन रहे थे। परमानंद जी ने देखा कि बच्चे एकदम गंभीर हो गए हैं। उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा। वेरी गुड बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? अंकित। अंकित, वेरी गुड। आज अंकित बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वेरी गुड। इनके अपने अपने बहुत त्योहार हैं। क्या है बच्चों? इनके बहुत त्योहार हैं। अपने देश के लोग बहुत प्रकार के त्योहार मनाते हैं। सब सर हाँ बताओ बोलो। कौन कौन सा। अभी बाद में मैं पूछूंगा तब बताना, पहले ध्यान से आगे पढ़ने दीजिए। सबके मनाने के ढंग अलग अलग हैं। अलग अलग प्रकार के त्योहार अपने देश में हैं और अलग अलग तरीके से मनाते हैं, जिसके बारे में जानकारी मैं अगले स्लाइड में लूंगा बच्चों, आप ध्यान से सुनिए। सभी बच्चे शांत होकर सुन रहे थे। परमानंद जी ने देखा कि बच्चे एकदम गंभीर हो गए हैं। उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा। तो बच्चों एकदम बच्चे शांत हो गए, बच्चे गंभीर हो गए। तो उन्होंने क्या किया, विषय को चेंज कर दिया। विषयांतर माने विषय को बदल दिया, बात का मतलब बदल दिया उन्होंने। और आगे उन्होंने क्या कहा वो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं बच्चों। चलिए आगे देखिए।
आगे चलिए बच्चों, इसे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अच्छा बताओ, इन अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज है जो सब में एक समान है? सभी सोचने लगे। प्रियंका ने कहा सुगंध। परमानंद जी बोले बिल्कुल सही। अब तुम सब यह बताओ कि वे कौन सी एक चीज है जो सब में समान रूप से की जाती है? बच्चे बारी बारी बोल उठे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत एक्सेलेंट, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, वाचन बहुत अच्छे से किया है। अब मैं भी पढ़ के बताऊंगा ताकि अन्य बच्चे भी उसे ध्यान से समझ सके। चलो बच्चों ध्यान से सुनिए। अच्छा बताओ, इन अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज है जो सब में एक समान है? देखो सर ने परमानंद जी ने एक प्रश्न पूछा बच्चों से। क्या पूछा बच्चों? कौन सा प्रश्न पूछा? बोलो। ये पूछो कि ऐसा कौन सी चीज है जो सब में एक समान है। वेरी गुड। देखो फूलों के रंग अलग अलग होते हैं, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला, अलग अलग फूल होते हैं, लेकिन उनमें एक चीज समान होती है। और वो समान चीज क्या है बच्चों? सुगंध। सुगंध। वेरी गुड, खुशबू जो उसके अंदर से आती है। अच्छा बताओ, इन अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज है जो सब में एक समान है? सभी सोचने लगे। प्रियंका ने कहा सुगंध। तो उन बच्चों में से एक लड़की थी, इस लड़की का नाम है प्रियंका। क्या नाम है बच्चों? प्रियंका। प्रियंका नाम की लड़की है। उसने परमानंद जी के प्रश्न का सही उत्तर दिया। बोली इन सब में एक चीज समान है और वो है सुगंध। परमानंद जी बोले बिल्कुल सही। परमानंद जी क्या बोले? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अब तुम सब यह बताओ कि वो कौन सी एक चीज है जो सब में समान रूप से की जाती है? कौन सी एक चीज है जो सब में समान रूप से की जाती है? बच्चे बारी बारी बोल उठे। अब बच्चे बारी बारी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? अभी ध्यान से हम लोग अगली स्लाइड देखेंगे तब समझ में आएगा कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड। चलिए बच्चों क्या करते हैं इसे पढ़ के बताइए। खरीदारी करते हैं, हाँ, उपहार घर की सजावट करते हैं, उपहार लेते देते हैं, साफ सफाई करते हैं, रोशनाई करते हैं। वेरी गुड बेटा। देखो अभी हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार महाराष्ट्र के, कौन सा त्योहार आने वाला है बच्चों? गणपति बप्पा। हाँ, गणपति बप्पा का त्योहार आ रहा है। 10 तारीख से गणेश बप्पा का की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी अगले शुक्रवार से। तो बच्चों त्योहार का समय है, तो त्योहारों में हम लोग क्या क्या करते हैं परमानंद जी वो सब बता रहे हैं बच्चों। ध्यान से आप लोग मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। देखो बच्चों जब त्योहार आते हैं तो लोग क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? खरीदारी। वेरी गुड। फिर उपहार घरों की सजावट करते हैं। किसकी सजावट करते हैं बच्चों? घरों की सजावट करते हैं, मतलब जितना भी घर के कोने कोने हैं और वो सब की सजावट कर देते हैं, साफ सफाई करते हैं। करते हैं कि नहीं बच्चों? आप लोग का घर में साफ सफाई? यस। हाँ। अभी इसके पहले हमने सोमवार मंगलवार को एक त्योहार मनाया था। कौन सा त्योहार था बच्चों? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। वेरी गुड। श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन था जन्माष्टमी, और दही हंडी फोड़ने का जो त्योहार था उस त्योहार के बाद अब गणपति बप्पा का त्योहार आने वाला है। उपहार घरों की सजावट करते हैं, उपहार लेते देते। उपहार माने क्या होते हैं बच्चों? उपहार माने उपहार माने गिफ्ट। वेरी गुड बेटा। उपहार माने गिफ्ट। गिफ्ट हम लोग लेते देते। देखो त्योहारों में लोग एक दूसरे को कुछ देते हैं, लेते हैं। जैसे रक्षाबंधन में भाई बहन को देता है ना बच्चों? यस। रक्षाबंधन का त्योहार आप लोगों ने मनाया तो उसमें भाई बहन को कुछ रुपए पैसे या कोई सामान देता है। इसी तरह से त्योहार में बहुत ही अच्छे से त्योहार की सब लोग मनाते हैं और उपहार लेते देते हैं। साफ सफाई करते हैं। ये क्या है बच्चों? ये तो सबसे जरूरी चीज है, साफ सफाई करना। क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। जहाँ साफ सफाई नहीं रहेगी उधर ईश्वर कभी नहीं रहते हैं। इसलिए बच्चों साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। और खास करके जब त्योहार आते हैं तो हम लोग सब साफ सफाई करते हैं। करते हैं कि नहीं बच्चों? करते हैं सब।
वेरी गुड, आपकी मम्मी करती होगी। आप लोग अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाते हो कि नहीं, साफ सफाई में? बताते हैं सर। हाँ, आपकी मम्मी अकेले काम करके थक जाएगी, इसलिए आपकी मम्मी या पापा जो भी है उनकी मदद करना चाहिए। साफ सफाई करते हैं, रोशनाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रोशनी। रोशनाई माने लाइटिंग लगाते हैं, घरों को सुंदर सजा देते हैं। हर त्योहार में कहीं ना कहीं हर त्योहार में अपने घर में सजावट कर देते हैं और बल्ब लगाते हैं, बिजली के बल्ब लगाते हैं, चमकी लगाते हैं और हमारे घर को लोग जगमग जगमग करते हैं। इस तरह से त्योहार में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, फिर से एक बार पढ़ के बताइए बच्चों, क्या लिखा हुआ है त्योहारों के समय हम लोग क्या क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं, हाँ, उपहार घरों की सजावट करते हैं, उपहार लेते देते हैं, साफ सफाई करते हैं, रोशनाई करते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने वाचन किया। इसे आप लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो पुस्तक में भी लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग पुस्तक में से देख करके भी लिखना है। लेकिन बच्चों अब अगली स्लाइड हम लोग देखते हैं। अगली स्लाइड में चलिए, आप क्या लिखा है पढ़ के बताइए बच्चों। पास पड़ोस में पकवान बांटते हैं, बड़ों का आवाज आशीर्वाद लेते हैं, आवाज आंगन में रंगोली बनाते हैं, पकवान बांटते हैं, प्रेम से गले मिलते हैं। वेरी गुड बेटा, देखो त्योहारों में ये भी हम लोग करते हैं बच्चों। पास पड़ोस में पकवान बांटते हैं। पकवान माने मिठाई, पकवान माने क्या होता है बच्चों? मिठाई या कोई कोई मीठा चीज हम लोगों के घर में जो बनता है अपने पड़ोसियों में बांट कर खाना चाहिए। तो क्या करते हैं, पास पड़ोस में पकवान बांटते हैं। देखो गणपति बप्पा का त्योहार आता है, किसी के घर में मोदक बनता है बच्चों, लड्डू बनता है, तो मोदक और लड्डू आस-पास में बाँटा जाता है, बाँट करके खाना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आप लोग भी बच्चों याद रखिए, चाहे त्योहार रहे, चाहे नहीं रहे, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद अपने मम्मी-पापा के पैर पकड़ करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि जो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको अच्छी आदत लगाना है, अपने मम्मी पापा चाचा चाची जो भी हैं उनका पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। आंगन में रंगोली बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? रंगोली बनाते हैं आंगन में। हाँ, रंगोली बनाने, रंगोली रंग बिरंगी रंगोलियां बनाते हैं, उससे अपने घर की सुंदरता बढ़ जाती है, आंगन की सुंदरता बढ़ जाती है बच्चों। पकवान बनाते हैं, पकवान मिठाई बनाते हैं बच्चों। हर एक घर में चाहे प्रेम से गले मिलते हैं। प्रेम से गले मिलते हैं। ये देखिए, और खास करके हमारे देश में हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार ईद मिलाद का त्योहार था, ईद का त्योहार था, जिसमें देखिए वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग मिलकर मनाते हैं और एक दूसरे के प्रेम से गले मिलते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं, हम लोग गणपति बप्पा की जय बोलते हैं। इस तरह से हम लोग त्योहार को मनाते हैं, प्रेम से गले मिलते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रेम से गले मिलते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों को जीवन में करना चाहिए। अगर हम लोग इतने जीवन में ये सब नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार है बच्चों। हमें पास पड़ोस में पकवान बांटना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, घर के आंगन में रंगोली बनाना चाहिए, पकवान बनाना चाहिए, जो हो सके थोड़ा ज्यादा, और प्रेम से गले मिलना चाहिए। किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। ये बातें समझ में आई बच्चों आपको? यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगली स्लाइड देखिए। चलिए बच्चों, इसे पढ़ के बताइए। परमानंद जी इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता का भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सभी को शुभ आशीष देते हुए घूमने के लिए चल पड़े। वेरी गुड बेटा। देखो तो वो जो परमानंद जी थे, बुजुर्ग व्यक्ति, वो परमानंद जी इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता का भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। छोटे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बच्चे। छोटे बच्चे लोगों में किसी प्रकार की छल कपट नहीं होती है। वो लोग अपने देश के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने दोस्तों के लिए हमेशा
मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए परमानंद जी क्या हो गया, परमानंद जी उन बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सभी को शुभ आशीष देते हुए घूमने के लिए चल पड़े और सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया, फूलो फलो आगे बढ़ो, इस प्रकार का आशीर्वाद उन्होंने दिया। और आशीर्वाद दे करके वो क्या किए बच्चों, कहाँ चले गए, घूमने के लिए। वो मैदान में बगीचे में घूमने के लिए आए थे। इस तरह से बच्चों अपना ये पाठ का यहाँ पर कहानी खत्म हुई। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। चलिए, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, बोलिए। फूल, किस जगह का चित्र है बच्चों, ये किस जगह का चित्र है, गार्डन, गार्डन, बगीचा। इस गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और हरी हरी घास है। देखो बेटा कितना अच्छा सुंदर दृश्य बना हुआ है। अब ऊपर जो लिखा हुआ है उसे पढ़ के बताइए बच्चों। चलिए, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों, पढ़िए ऊपर। अच्छा, मैं पढ़ बाग का सुंदर वर्णन करते हुए समानता के बारे में बताया गया है। वेरी गुड। अब ये पूरा पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया और पाठ का निचोड़ दिया गया। निचोड़ माने इसका जो है सारांश दिया गया बच्चों इस पाठ का, कि इस पाठ में बाघ का सुंदर वर्णन करते हुए समानता के बारे में बताया गया है। पाठ को कितना अच्छे से परमानंद जी ने बच्चों को समझाया, बच्चे भी समझ गए समानता के बारे में। और इस बगीचे के आधार पर अपने देश की भी जानकारी परमानंद जी ने बच्चों को दी। जिस प्रकार से बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए रहते हैं, फिर भी उसमें सुगंध एक सब में एक समान होती है। इसी तरह से अपने भारत देश में भी अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें एक साथ मिलजुल कर जो भावना रहती है, देश का सम्मान करने की भावना होती है, वो एक जैसी होती है। यह बहुत अच्छी तरह से पाठ में बताया गया, समानता के बारे में बताया गया है। अगली स्लाइड देखो बच्चों, अगली स्लाइड देखिए। चलिए, क्या लिखा है, पढ़ के बताइए बच्चों। बगीचा में घूमने आए बुजुर्ग परमानंद जी सभी बच्चों को बगीचे जैसा ही भारत देश की विविधता में एकता का भाव प्रकट करते हैं। बच्चों को एकता के बारे में बताते हैं। वेरी गुड बेटा। देखो नीचे चित्र बना हुआ है। अपने भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं जिनकी वो निशानी है, लेकिन हमारा धर्म अलग अलग भले ही है, लेकिन हम सब एक हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ये बातें याद रखो बच्चों। तो बगीचे में आए, क्या हुआ बच्चों, बगीचे में आगे का पढ़ते हैं हम लोग। बगीचे में घूमने आए बुजुर्ग परमानंद जी सभी बच्चों को बगीचे जैसी ही भारत देश की विविधता में एकता का भाव प्रकट करते हैं। बच्चों को एकता के बारे में बताते हैं। बच्चों हमेशा एकता के साथ रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। आप लोगों को मालूम है ना बच्चों, कहानी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एकता के बारे में पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है सर। वेरी गुड। अच्छा, कौन सी कहानी है बच्चों जो एकता के बारे में आपने पढ़ा है, एकता में शक्ति होती है? कौन सी कहानी पढ़ा था, कुछ याद है आपको? वो कबूतर वाली कहानी याद है आपको, जो कबूतर जाल में फंस गए थे, फिर सभी कबूतर लोगों ने एक साथ जोर लगा के जाल को उठा करके लेकर के उड़ जाते हैं। वो अगले पाठ में मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा बच्चों। उसी में बताया गया था वो एकता में। वाला भी था सर, एकता में बल है सर, वो वाला। हाँ, शाबाश बेटा, सही बोला आप। वाला सर, जो दो बेटे थे या झगड़ रहे थे हाँ, और उनका पिता था लकड़ी उठाने के लिए बोला था। वेरी गुड बेटा। अब अगली स्लाइड देखते हैं बच्चों। अगली स्लाइड की तरफ चलिए। चलिए पढ़िए बच्चों, क्या लिखा हुआ है। भारत देश में सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी अपना त्योहार मनाते हैं। त्योहार के वक्त सभी लोग अपने घर की सफाई घर करते की हैं। सफाई करते हैं। वेरी गुड बेटा। देखो कितना अच्छा, नीचे कुछ त्योहारों के चित्र बना हुआ है। पहला चित्र किस त्योहार का है, कौन बोलेगा बच्चों? होली, होली। होली, वेरी गुड। दिवाली, गणपति बप्पा। हाँ, अब गणपति बप्पा आ रहे हैं। गणपति बप्पा का तीसरा में चित्र बना हुआ है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। भारत देश में सभी जाति धर्म के लोग
मिलजुल कर रहते हैं। सभी अपना त्योहार मनाते हैं। त्योहार के वक्त सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? साफ साफ सफाई करते हैं। सफाई। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि त्योहार के समय क्या क्या काम करते हैं। तो बच्चों देखो, यस सर। नीचे में जो चित्र बना हुआ है, होली में लोग देखिए एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं, पकवान बांटते हैं। आप लोगों को निबंध जब होली का लिखाएंगे तो इसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिलेगी और आप लोगों को जानकारी है। दूसरा चित्र है बच्चों किसका है? छोटे बच्चे दिवाली। दिवाली मना रहे हैं, फुलझड़ी जला रहे हैं। दिवाली बच्चों को बहुत प्यारा लगता है, खास करके फुलझड़ी जलाना बच्चों को बहुत पसंद होता है। तीसरा चित्र में क्या है बच्चों? गणपति। गणपति। हाँ, गणपति बप्पा अभी आ रहे हैं। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा जी की पूजा आरंभ होने वाली है, तो गणपति बप्पा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलिए, पढ़िए बच्चों क्या लिखा हुआ बगीचे है। में जिस प्रकार बगीचे से में अलग जिस अलग प्रकार प्रकार से के अलग अलग फूल प्रकार हैं, के एक जन पढ़ेंगे बच्चों, सभी लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बगीचे में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फूल हैं, उसी प्रकार भारत देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। परमानंद जी बच्चों को विविधता में एकता का ज्ञान देते हैं। उनमें एकता का भाव निर्माण और हो और और बच्चों में भी एकता का विविधता में एकता का भाव देखकर बड़े खुश होते हैं। हैं। वेरी गुड बेटा, आप ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सभी लोग। बगीचे में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फूल हैं, उसी प्रकार भारत देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। परमानंद जी बच्चों को विविधता में एकता का ज्ञान देते हैं। उनमें एकता का भाव निर्माण हो और बच्चों में विविधता में एकता का भाव देखकर बड़े खुश होते हैं। छोटे बच्चों के अच्छे गुणों को देखकर बड़े लोगों को बहुत ही खुशी होती है। बच्चों, आप लोगों के अच्छे गुण देख करके आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके दोस्तों को बहुत खुशी होती है। बच्चों, होती है कि नहीं बच्चों? यस सर। तो आप में अगर अच्छे गुण है तो आपसे सभी लोग खुश रहेंगे। अगर आपके गुण खराब रहेंगे तो आपसे कोई खुश नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छे गुण वाले बनने का प्रयत्न कीजिए। चलिए बच्चों, अगली स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, प्रश्न उत्तर आ गया बच्चों। हाँ, पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ यह है। बाग कितना सुंदर है। यह बाग, पहले प्रश्न नंबर 1 जो है बच्चों ने लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्तता करो। खाली जगह भरना है बच्चों, जो हमने रिक्त स्थान छोड़ा है। अब पढ़िए बच्चों, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है। यह बाग कितना सुंदर है। यह बाग, रिक्त स्थान छोड़ा हूँ और लिखा है, तो इसमें क्या लिखना है बच्चों? सुंदर सुंदर। कितना सुंदर है। वेरी गुड, यह बाग कितना सुंदर है। दूसरा वाला पढ़िए बच्चों, क्या लिखा हुआ है। शाम को घूमने शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। वेरी गुड बेटा, उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है, वही उसमें लिखना है बच्चों। क्या था? परमानंद जी। परमानंद जी। वेरी गुड। देखो बेटा, ये होमवर्क के लिए यही प्रश्न रहेगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप लोगों को होमवर्क के रूप में इसी को लिख के बताना है बच्चों। यह बाग कितना सुंदर है। दूसरा है, शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। आपको लिख के बताना है। इसका उत्तर तो आप लोगों को पता चल गया, अब आपको सुलेख की तरह से इसको लिख के बताना है। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड। चलिए बच्चों, पढ़िए। प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 2 है। पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। आप लोगों को उत्तर बताना है। आसपास के लड़के लड़कियां कहाँ खेलने के लिए इकट्ठा हुए? चलिए इसका उत्तर बताइए बच्चों। आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए इकट्ठा हुए। वेरी गुड बेटा, आसपास के लड़के लड़कियां बाग में या बगीचे में खेलने के लिए इकट्ठा हुए। वेरी गुड बेटा।
दूसरा प्रश्न पढ़िए बच्चों। फूलों में कौन सी एक चीज समान है? वेरी गुड, पढ़ के बताइए, आगे बताइए फिर। फूलों में सुगंध एक चीज फूलों में एक ऐसी चीज होती है जो समान होती है, वो क्या है बच्चों? सुगंध। क्या है? सुगंध। गंध जो है ना। तो इसलिए आप लोग बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या नोट कर लीजिए फटाक से, तब मैं अगली स्लाइड दिखाऊंगा आपको, और इसे लिख लीजिए ताकि आप लोग इसे मुझे लिख के बता सकें। अब मैं बच्चों आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर आप लोगों को बताना है। आप लोग घर में अपने मम्मी पापा या भाई बहन के काम में मदद करते हो क्या? यस सर। करते हो ना बेटा? वेरी गुड। तो आप लोग अपने मम्मी पापा या भाई बहन के कामों में मदद करते हो, तो पहला काम देखो, ध्यान से सुनिए आप लोग, साफ सफाई करने में मदद करते हो क्या? हाँ। घर की साफ सफाई अगर मम्मी कर रही है तो आपको मदद करनी चाहिए क्या? बोलो बच्चों। यस सर। वेरी गुड। हाँ, दूसरा सुनिए ध्यान से बच्चों, आपकी मम्मी अगर कपड़े धो रही है, बाथरूम में काम कर रही है, तो आप उनकी मदद कैसे करोगे? मम्मी जो कपड़ा धोएगी, हम लोग कहीं ले जा करके रस्सी पर रखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से मम्मी की मदद कर सकते हैं। वस्तुएं उचित जगह पर रखने के लिए क्या करोगे बच्चों? घर में आपकी कोई सामान बिखरा हुआ है, तो उसे अच्छी जगह पर रखने के लिए आप क्या करोगे? जो वस्तु जिस जगह पर रखनी चाहिए उस जगह पर रख देना चाहिए बच्चों। अब अगला प्रश्न सुनिए बच्चे, आपकी मम्मी खाना पका रही है और उन्हें कोई चीज की कमी पड़ गई है खाना पकाते समय, तो आप क्या करोगे? तो हम मम्मी को उस चीज के लिए लाके दे देंगे ला के और देंगे। वेरी गुड। मम्मी के काम में हाथ बटाएंगे। हाँ, अगर आपकी मम्मी खाना पका रही हो, अचानक से कोई चीज समाप्त हो जाए, तो आपको मम्मी बोलेगी सामान ले आओ, तो फटाक से आपको जा करके सामान लाना होगा बच्चों, घर के आसपास में। हाँ, फिर आपकी मम्मी बर्तन धो दी है, उसके बाद आपकी मम्मी थक गई, तो आप क्या करोगे? बताओ बच्चों, उनकी हम मदद। उनके पैर दबा देंगे, उनके हाथ दबा देंगे और उनके काम में सहायता करेंगे। उनके हाथ पैर दबाएंगे, उनको आराम करने के बोलेंगे, और जो बर्तन मम्मी धो दी है उसे उचित जगह पर रख देंगे, साफ जगह पर। इस तरह से छोटे छोटे से कामों में आप अपने मम्मी सर आपके आवाज नहीं आ रही है। पापा की मदद, इस तरह से बच्चों क्या है, समाप्त हुआ। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब अगली स्लाइड की तरफ देखिए बच्चों, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है बच्चों? धन्यवाद। धन्यवाद। आपने ये पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा बच्चों, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जो है, जो मैंने पढ़ाया हूँ उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों। हम लोगों ने कौन सा पाठ पढ़ा बच्चों आज? आज हम लोग ने पाठ का पढ़ा है समानता। समानता पाठ पढ़े बच्चे, वेरी गुड। अभी जल्द ही कौन सा त्योहार आने वाला है बच्चों? गणपति जी का त्योहार। गणपति बप्पा गणेशोत्सव का त्योहार। तो बच्चों ये पाठ हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ा ना बच्चों? और पढ़ने के बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको क्या किया बच्चों? क्या किया हम लोगों ने इस पाठ इसका का? हम लोग ने प्रश्न उत्तर लिखा। हाँ, प्रश्न उत्तर लिखा। वेरी गुड बेटा। अब देखो ध्यान से आप लोग देखिए ध्यान से। हाँ बच्चों, तो हम लोगों का पाठ आज का समाप्त हुआ। अब हम लोग आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आप लोगों ने पिछले सप्ताह का जो होमवर्क किया होगा उस होमवर्क की जांच करेंगे। चलिए बच्चों बताइए, क्या क्या आप लोगों ने होमवर्क किया था पिछले सप्ताह का? जो सर ने, मैंने या टीचर ने जो आपको दिया था वो होमवर्क कौन कौन बच्चों ने किया है? बताइए बच्चों। ने बोलो बच्चा, बोलो क्या क्या आप लोगों ने लिखा है पिछले बार का होमवर्क, कोई बताइए।
सर आप 5 लोग है चांद और धरती। हाँ, वेरी गुड बेटा। चांद और धरती वाली कविता लिखने के लिए उसका प्रश्न उत्तर मैंने बोला था। बताइए बच्चों, क्या लिखा आपने? अनुष्का बेटा क्या लिखा है? प्रश्न 1, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो। वेरी गुड बेटा, बताइए। एक बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात। वेरी गुड, या कौन अपराध है मैंने जो मुझसे तुम दूर। शाबाश तीसरा, बेटा। पूनम से चलते चलते आई मावस की रात। चौथा, दूर रहे या पास दुलारे सदा करे सत्कर्म। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। और बच्चों ने भी किया है, मुझे मालूम है, बहुत बच्चों ने किया है। ज्ञान हाँ, न दो। सभी निम्नलिखित बच्चों। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक दिन चांद ने पृथ्वी से क्या कहा? एक दिन चांद ने पृथ्वी से कहा कि तुम मेरी मात हो। दूसरा, किसने किसने किसे से कहा कि वह उसका बेटा है? शाबाश बेटा। सर, चांद ने पृथ्वी से कहा कि वह उसका बेटा है। शाबाश। हाँ, प्रदक्षिणा कौन किसकी करता है? उत्तर, चांद धरती की प्रदक्षिणा करता है। वेरी चौथा, गुड। पूनम से चलते चलते चांद कहाँ पहुंचा? उत्तर, पूनम से चलते चलते चांद अमावस्या की रात तक पहुंचा। पांचवा, पृथ्वी के लिए चांद कैसा है? उत्तर, पृथ्वी के लिए चांद जग से न्यारा है। शब्दार्थ, शाबाश, पूरा लिख लिया पृथ्वी अनुष्का ने। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अभी आपने बहुत अच्छा लिखा है। अपराध, अनुचित कार्य, प्रदक्षिणा किसी चीज के चारों ओर घूमना, मजबूर, लाचार, विवरा, शाबाश, पूनम, पूर्णिमा, पूर्णिमा, मावस, अमावस्या, कला, अंश, भाग, चंद्रमा की 16 कलाएं जो घटती बढ़ती रहती है। वेरी गुड बेटा। थका हुआ, हाँ, गाय, शरीर, जगत, संसार, परोपकार, दूसरों की कलाई का काम। दूसरों की मदद, भलाई का काम, भलाई का काम, दूसरों की भलाई का काम। दुलारा, लाडला, सत्कर्म, अच्छा या शुभ काम। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा अनुष्का, बहुत अच्छा आपने लिखा है। हाँ, फिर बहुत अच्छा लिखी आपने। आपने जितना मैंने स्लाइड बताया था, सब स्लाइड को नोट करके आपने सब अच्छे से लिखा। और बच्चे भी किए हैं, मुझे मालूम है। लेकिन और बच्चों का, हम सभी बच्चों का नहीं चेक कर सकते ना बेटा। आप अपने टीचर को, अपने सर को बताइए, आपका काम अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन वर्ग में जुड़ के रोज अपना अध्ययन अध्यापन कार्य को आरंभ रखिए बच्चों, ताकि आप लोगों का अभ्यास पीछे न पड़ सके। इसी विश्वास के साथ मैं आज का पाठ समाप्त करता हूं बच्चों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।